वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 1.1 के आगे के सम कंटिन्यू हम करने वाले हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के 4 सम पहले सॉल्व कर लिए हैं। इस टॉपिक के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स सिखाए हैं हमने रिलेशन एंड फंक्शंस के। सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के 4 सम और ये थर्ड वीडियो है। इसमें बाकी के सम आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक किताब और एक पेन हाथ में रखिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकें। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए और छोड़ कर मत देखिए, जिससे कि आपके सारे पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट न सकें। आप ध्यान से सुनेंगे, हर एक सम को ध्यान से सुनकर करके देखेंगे। तो चलिए, आज कुछ नया सीख रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ में। तो सम नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 गिवन सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, सेट बी इक्वल टू 2, 3, 5 एंड सेट सी इक्वल टू 3, 4 एंड सेट डी इक्वल टू 1, 3, 5. Check if A intersection C cross B intersection D is equal to A cross B intersection C cross D is true. इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेट दिए हुए हैं, हमने ये रिलेशन जो है चेक करना है कि ट्रू है या नहीं है। तो हर एक को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक एक ब्रैकेट को क्लियर करते जाएंगे, फिर LHS और RHS फाइंड करके हम बोलेंगे, चेक करेंगे और ट्रू है या नहीं चेक करके हम बोलेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी, चारों सेट लिख लीजिए। फिर क्या चेक करना है वो भी लिखिए। ए क्रॉस सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ये हमें इसको चेक करके बताना है। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। ए इंटरसेक्शन सी मैंने फाइंड किया है। ए का सेट और बी का सेट दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसे लिखा है 3। दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखा जाएगा। वैसे बी इंटरसेक्शन सी लिख रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी में देखेंगे कि 3, 5 दोनों कॉमन एलिमेंट है, तो हमने 3, 5 दोनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ पे नोट कर लिया है। वैसे ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी 1, 2, 3 क्रॉस 2, 3, 5। तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 1 के साथ 5 लिखेंगे। फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 5 लिखेंगे। 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5 लिख के ए क्रॉस बी में हम लोग 9 एलिमेंट जो है वो फाइंड करके लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 9 एलिमेंट्स इसके कर लेंगे। बड़े बहुत ही ध्यान से हमें लिखना होगा। सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी 3, 4 क्रॉस 1, 3, 5। यहाँ पे ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया है, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। सेट सी और सेट डी लिखेंगे, क्रॉस का साइन बीच में डालेंगे और 3 के साथ 1, 3, 5 लिखेंगे। 3, 1, 3, 3, 3, 5। 4 के साथ 1, 3, 5 लिखेंगे। 4, 1, 4, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से सी क्रॉस डी हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद LHS फाइंड करेंगे। LHS जो है वो ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो इसे हम फाइंड करके लिखने वाले हैं। LHS इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी 3 है और बी इंटरसेक्शन सी 3, 5 है। फाइनली रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 3, 3, 3, 5। वैसे ही RHS फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन करके लिखेंगे, यानी दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिख लेंगे।
सो आइडेंटिफाइड हुआ है कि 3,3 दोनों में है और 3,5 दोनों में है। सो 3,3 और 3,5 हमें इसका लिखना है। सो फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल देंगे कि A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज ट्रू। तो सिक्स्थ सम हमारा होगा लेट A इक्वल टू X belongs to W such that X is less than 2. B is a set X belongs to natural numbers such that X is greater than 1 and less than equal to 4 and C is 3,5. Verify that A cross B union C is equal to A cross B यूनियन A क्रॉस C। पहला एक रिलेशन फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन ये फाइंड करेंगे तीनों सेट का। तो तीन जो है इसका प्रॉपर्टी हमारे पास है, इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे। तो आइए अब हम सिक्स्थ सम का सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले गिवन लिखना है सेट्स ए बी और सी तीनों का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने लिखा है और इसे दिया हुआ है सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट एक्स लेस देन 2। ऐसे प्रॉब्लम्स जो रूल फॉर्म में हमें दिए हुए हैं उसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर 0 से शुरू होगा और एक्स का वैल्यू 2 से कम होगा, यानी 0 से शुरू होकर 2 से कम जो है 1 तक इसे लिखना है और 2 को नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सेट ए लिख लिया हमने। सेट बी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा, 4 तक हम लिखेंगे, 4 और 4 से छोटा है इसलिए 4 तक हम लिखेंगे। 2 से 1 से बड़ा यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3 और 4 तक लिखेंगे। बी का एलिमेंट्स हो गया 2, 3, 4 और सी का एलिमेंट्स दिया हुआ ये 3, 5। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो LHS इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सबसे पहले बी यूनियन सी हम फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी 2, 3, 4 यूनियन 3, 5 सभी एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए और बी यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। 0, 1 ए का एलिमेंट और बी यूनियन सी का एलिमेंट 2, 3, 4, 5। तो 0 के साथ 2, 3, 4, 5 और 1 के साथ 2, 3, 4, 5 ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है हमें। लिख के हमने सारे 8 एलिमेंट्स जो है 2, 4 जो 8 एलिमेंट्स इसके हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आप ध्यान से देखेंगे ए क्रॉस बी कैसे लिख रहा हूं मैं। 0 के साथ तीनों एलिमेंट और 1 के साथ तीनों एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे और 2, 3 या 6 एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास आएंगे। ए क्रॉस सी लिखना है 0, 1 क्रॉस 3, 5 0, 3 0, 5 1, 3 1, 5 ऑर्डर्ड पेयर में 4 एलिमेंट 2, 2 या 4। उसके बाद RHS लिखेंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, दोनों का यूनियन कर देंगे यानी जो एलिमेंट्स इसके अंदर आए हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे हम।
LHS और RHS के सारे एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि सारे एलिमेंट्स इसके सेम है। तो 1 and 2 बोल के फ्रॉम 1 and 2 हम लिखेंगे कि इसके जो है एलिमेंट्स सेम आ गए हैं, और इस प्रकार से हम जो है फर्स्ट सम, सिक्स्थ का फर्स्ट सम को हम प्रूफ कर दिए हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड सम लेंगे। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C हम फाइंड करेंगे। B इंटरसेक्शन C पहले फाइंड कर लेंगे। B इंटरसेक्शन C 2, 3, 4 इंटरसेक्शन 3, 5 दोनों का कॉमन एलिमेंट 3 है, वो लिख लेंगे। और LHS इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 0, 1 क्रॉस 3, यानी 0 के साथ 3 और 1 के साथ 3 दो एलिमेंट्स आएंगे, 2 1 जा 2। नेक्स्ट A क्रॉस B फाइंड करेंगे। 0, 1 क्रॉस 2, 3, 4 0 के साथ तीनों एलिमेंट, 1 के साथ तीनों एलिमेंट के ऑर्डर पैड लिख लेंगे। तो A क्रॉस B में 2 3 जा 6 एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट A क्रॉस C 0, 1 इंटू 3, 5 0, 3 0 के साथ 3 और 0 के साथ 5 आ जाएगा। चार एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद RHS हम करेंगे। RHS इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, दोनों के कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखेंगे। तो 0, 3 और 1, 3 दो कॉमन एलिमेंट्स हमें मिले हैं, तो ब्रैकेट लगाते समय ध्यान देंगे। और 1 and 2 को कंपेयर करेंगे हम, दोनों के एलिमेंट सेम है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल टू हमें मिल जाएगा। तो 6 का थर्ड सम A यूनियन B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। A के एलिमेंट्स 0, 1, B के एलिमेंट्स 2, 3, 4, C के एलिमेंट्स 3, 5 है। सबसे पहले A यूनियन B फाइंड करेंगे, उसके बाद A यूनियन B क्रॉस C फाइंड करेंगे। A यूनियन B में A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स को मिला के लिख लेंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4 मिलेगा। A यूनियन B क्रॉस C के अंदर A यूनियन B के पांचों एलिमेंट्स को C के दोनों एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से सभी जितने भी पैर बनने वाले हैं वो लिखेंगे। 0 के साथ 3, 5, 1 के साथ 3, 5 और 2 के साथ 3 and 5, 2, 3, 2, 5, 3 के साथ 3, 3, 3, 5 और 4 के साथ 4, 3, 4, 5। इस प्रकार से 5 2 10 एलिमेंट्स A यूनियन B क्रॉस C में हमें मिलेगा, जो कि LHS है। नेक्स्ट RHS फाइंड करने से पहले A क्रॉस C पहले फाइंड करेंगे। 0, 1 क्रॉस 3, 5 तो 0, 3, 0, 5 1, 3, 1, 5 चार एलिमेंट्स फाइंड होंगे। उसके बाद B क्रॉस C हम फाइंड करेंगे। हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट B क्रॉस C में 2, 3, 4 क्रॉस 3, 5 सो 2, 3, 2, 5 3 के साथ दोनों 3, 3, 3, 5 4 के साथ 4, 3, 4, 5 हम लोग फाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट RHS इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C, दोनों का यूनियन करेंगे, सभी एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे, एक एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे, ध्यान रखना आपको। तो 0, 3, 0, 5 1, 3, 1, 5 2, 3, 2, 5 3, 3, 3, 5 4, 3, 4, 5 सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। और
दोनों LHS और RHS को 1 और 2 लिख के कंपेयर करेंगे, सारे एलिमेंट्स हमें मिलेगा कि सेम है, तो हम फाइनली बोल देंगे ऑल एलिमेंट्स इन 1 और 2 आर सेम, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो नेक्स्ट हम 7th सम सीख रहे हैं। लेट A equal to the set of all natural number less than 8, B equal to the set of all prime numbers less than 8, C equal to the set of even prime numbers, and we have to verify A intersection B cross C equal to A cross C intersection B cross C, and also A cross B minus C equal to A minus B, A cross B minus A cross C। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है वो हमने नोट किया है। A is the set of all natural number less than 8, B is the set of all prime numbers less than 8, and C is the set of all even prime numbers। तो A के एलिमेंट्स होंगे ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8 यानी 1 से 7 तक, B के एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स लेस देन 8 यानी 2, 3, 5, 7, और C के एलिमेंट होंगे ओनली 2 बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर है, बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर है। तो वेरीफाई करते हैं हम फर्स्ट सम। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट लिख के दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7 वो ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सी के साथ, और 2 के साथ 2, 2, 3, 2, 5, 2 और 7, 2 ले लेंगे और LHS फाइंड हो जाएगा। ए के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7 क्रॉस 2 यानी 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, 3 के साथ 2, 4 के साथ 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2। तो A क्रॉस C हमें फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट B क्रॉस C फाइंड करेंगे। B क्रॉस C B के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे A क्रॉस C और B क्रॉस C दोनों फाइंड हो चुके हैं। नेक्स्ट RHS फाइंड करना है। RHS इक्वल टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। A क्रॉस C के और B क्रॉस C के जो एलिमेंट्स कॉमन है उसको अंडरलाइन कर लेंगे पहले। अंडरलाइन करने के बाद में जिस एलिमेंट को हमने अंडरलाइन किए हैं वो RHS के अंदर लिख लेंगे, और उसके बाद में 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करके ये प्रूफ कर देंगे, दिखा देंगे कि एलिमेंट्स LHS के और RHS के सेम है, हेंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। नेक्स्ट अगला सम। सेवेंथ का दूसरा सम सीख लेते हैं अभी। A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू A क्रॉस C, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। B माइनस C पहले फाइंड करेंगे। B के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस C के एलिमेंट्स। B के एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7 माइनस 2 निकल जाएगा, तो 3, 5, 7 B माइनस C में बचेगा। LHS है A क्रॉस B माइनस C, यानी A के साथ B माइनस C का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। A के एलिमेंट्स क्रॉस B के एलिमेंट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। 7 एलिमेंट्स A के हैं, B क्रॉस C के 3 एलिमेंट्स हैं, 7, 3 जा 21 एलिमेंट्स मिलेंगे।
तो हर एक एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते समय जो पेयर मिलेगा उसके ध्यान से लिखते हुए जाएंगे। 1 के साथ तीनों, 2 के साथ तीनों, 3 के साथ तीनों, 4 के साथ ऐसे 5, 3, 5, 5, 5, 7, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 7, 3, 7, 5 एंड 7, 7। तो 7 3 जा 21 एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी माइनस सी में। नेक्स्ट ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, ए के साथ बी के एलिमेंट्स हम लोग जो है फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी 7 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स, 7 4 जा 28 एलिमेंट्स फाइंड होंगे। सो 1 के साथ चारों एलिमेंट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के पैर लिखेंगे। 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ सिंपली करते जाएंगे और फाइनली 6, 2, 7, 2, 7, 3, 7, 3 है वो, 7, 5, 7, 7, इस प्रकार से पूरे हमें एलिमेंट्स कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पे ये जो है 6, 3 गलती से लिखा हुआ है, इसे आप 7, 3 मान लेंगे। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी फाइंड करने के बाद में दोनों को माइनस कर लेंगे। ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स बहुत कम मिलेंगे, 7, 7 एलिमेंट्स और एक ही है सी में, इसलिए 7 एलिमेंट्स मिलेंगे। आरएचएस में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का डिफरेंस करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे यानी 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम लिखेंगे। 1, 3 सब में से एक एक एलिमेंट कम हो गया है। फोर, 7, 5, 3, 5, 5, 5, 7, 6, 3, 6, 5, 6, 7, 7, 3, 7, 5, 7, 7। इस प्रकार से सारे एलिमेंट्स हमने जो है लिख के 1 और 2 बताया आपको करके। 1 और 2 के एलिमेंट्स को हम कंपेयर करके देखेंगे। सारे 21 एलिमेंट्स इसमें और इसके सारे 21 एलिमेंट्स, सभी से एलिमेंट जो है एकदम बिल्कुल सेम होंगे। फाइनली हम बोलेंगे हेंस फ्रॉम दी 1 और 2 LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 5, 6, 7 तीनों सम्स इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान से सारे सम खुद करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। सारे वीडियो आप भी देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए कहेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।